पंजाब के एक छोटे से गांव की सरहद पर बना वह कच्चा मकान आज कुदरत के कहर का सामना कर रहा था। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क रूह को कपा देने वाली थी। उस घर के अंदर बाबा रहमत अपनी लालटेन की मध्यम रोशनी में खुदा की इबादत में लीन थे। अचानक लकड़ी के पुराने दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें बचाने की गुहार लगा रहा हो। बाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक जवान लड़की, अर्चना, पूरी तरह भीगी हुई, कीचड़ में सनी और कांपती हुई खड़ी थी। वह गर्भवती थी और उसकी आंखों में जो खौफ था वह किसी शिकारी से भागती हिरनी जैसा था। बाबा, मुझे छिपा लीजिए, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। अर्चना के गले से आवाज मुश्किल से निकल रही थी। बाबा रहमत ने बिना एक पल गंवाए उसे अंदर बुलाया और अपनी चादर उस पर डाल दी। उन्होंने चूल्हे पर चाय रखी और अर्चना को थोड़ा शांत होने को कहा। जब अर्चना की कंपकपी थोड़ी रुकी तो उसने अपनी रूह को छलनी कर देने वाली दास्तान सुनाई। अर्चना एक अनाथ लड़की थी जिसकी शादी आर्यन से हुई थी। आर्यन एक नेक दिल इंसान था जो अर्चना को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन आर्यन की माँ शांता देवी शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। उसे अर्चना की सादगी नहीं बल्कि अपनी अमीर भांजी का दहेज चाहिए था। अर्चना ने बताया, बाबा, आर्यन के रहते उन्होंने कभी अपनी कड़वाहट जाहिर नहीं होने दी, लेकिन जैसे ही एक हादसे में आर्यन की मौत हुई, मेरी दुनिया ही उजड़ गई। आर्यन के जनाजे के दिन ही शांता देवी ने अपनी नफरत का वो खेल खेला जिसे सुनकर बाबा रहमत की भी आंखें भर आई। शांता देवी ने पूरी पंचायत के सामने अर्चना की पाक दामनी पर कीचड़ उछाला। उसने चिल्लाकर कहा, यह लड़की मनहूस है जिसने मेरे बेटे को खा लिया, और ये बच्चा ये मेरे आर्यन का नहीं है, ये किसी और के पाप की निशानी है। गांव वालों की नफरत भरी निगाहों और शांता देवी के जहरीले बोलों ने अर्चना को अंदर से तोड़ दिया। उसे एक अंधेरे कमरे में बांधकर डाल दिया गया और फैसला हुआ कि सुबह गांव की इज्जत के नाम पर उसका खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन ममता की ताकत ने अर्चना को वो हिम्मत दी कि वह आधी रात को खिड़की तोड़कर उस तूफानी जंगल की ओर भाग निकली। बाबा रहमत ने अर्चना का सिर सहलाया और कहा, बेटी, आज से तू इस फकीर की बेटी है। जब तक बाबा जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा और बाबा रहमत के उसी कच्चे मकान में एक किलकारी गूंजी। अर्चना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बाबा रहमत ने उसका नाम आर्या रखा। अर्चना बाबा की सेवा करती और बाबा उसे अपनी बेटी मानकर हर खुशी देते, लेकिन शांता देवी की नफरत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। उसे पता चल गया था कि रचना कहाँ छुपी हुई है। एक दोपहर शांता देवी गांव के कुछ गुमराह लोगों को लेकर बाबा के घर आ धमकी, निकल बाहर बुढ़े, तूने एक बदचलन औरत को पनाह देकर इस गांव को नापाक कर दिया है। शांता देवी की आवाज में जहर था। बाबा रहमत बाहर आए और ढाल बनकर खड़े हो गए। जब लोगों ने पत्थर चलाने शुरू किए तो एक बड़ा पत्थर बाबा के माथे पर लगा और खून की धार बह निकली, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अर्चना को पिछले दरवाजे से जंगल की ओर भागने का इशारा कर दिया। बाबा ने गिरते गिरते शांता देवी से कहा, शांता, तूने एक माँ और एक मासूम पर जुल्म किया है। खुदा तुझे ऐसी मौत देगा कि पानी देने वाला भी कोई ना होगा। अर्चना जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली नुमा झोंपड़ी में जा छुपी। डर के मारे वह एक कोने में बैठी रो रही थी कि तभी उसका हाथ जमीन के अंदर धंसे एक लकड़ी के बक्से पर पड़ा। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई।
उसमें पुराने जमाने के अनमोल हीरे और अशरफियां थी। अर्चना को लगा जैसे खुद आर्यन ने ऊपर से अपनी पत्नी और बच्चे के लिए ये सहारा भेजा है। उसने उन जवाहरात को संभाला और उस जालिम गांव की सरहद हमेशा के लिए छोड़ दी। 5 साल बीत गए। शहर के एक बड़े इलाके में आज एक बहुत बड़े स्कूल और अस्पताल का उद्घाटन था। उस आलीशान इमारत की मालकिन कोई और नहीं, अर्चना थी। उसने अपनी मेहनत और उन गहनों से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। दूसरी तरफ शांता देवी की हालत बद से बदतर हो गई। बाबा रहमत की बद्दुआ सच हो गई। शांता देवी को एक ऐसी बीमारी हुई कि उसके पूरे जिस्म में घाव हो गए। जिस भांजी के लालच में उसने अर्चना को निकाला था, वही भांजी उसका सारा धन लेकर भाग गई। अब शांता देवी उसी सड़क पर पड़ी रहती थी जहां से उसने अर्चना को धक्के देकर निकाला था। एक दिन बाबा रहमत शहर के उसी अस्पताल में अपना इलाज कराने आए। अर्चना ने जैसे ही उन सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को देखा, वह पहचान गई। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। बाबा ने अर्चना को गले लगाया और उसे शांता देवी का वो आखिरी खत दिया जो उसने मरते वक्त एक राहगीर को दिया था। खत में लिखा था, अर्चना मुझे माफ कर देना, मेरा घमंड टूट गया। तेरा बच्चा आर्यन का ही अंश है। मैंने सिर्फ लालच में तुझ पर तोहमत लगाई थी। अर्चना की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें दर्द नहीं, एक सुकून था। उसने बाबा रहमत का हाथ थामा और कहा, बाबा, उस रात आपने मुझे अपनी बेटी बनाया था। आज ये बेटी अपने पिता को अकेले नहीं रहने देगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मेरा बेटा आर्या अपने नाना के बिना अधूरा है। अर्चना बाबा रहमत को अपने महल जैसे घर ले आई। छोटा आर्या दौड़कर बाबा की गोद में बैठ गया और उन्हें नाना नाना कहकर पुकारने लगा। बाबा रहमत की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, मौला तेरा शुक्र है, तूने इस बेटी को उसका मान भी दिया और इस बुढ़े बाप को एक परिवार भी। आज अर्चना के घर के आंगन में बाबा रहमत बैठते हैं और आर्या उनके पास बैठकर कहानियां सुनता है। गांव के लोग अब शांता देवी के नाम पर थूकते हैं और अर्चना व बाबा रहमत की इस कहानी को इंसानियत और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल मानते हैं।